तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2017 सिक्स सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब्जेक्ट है आपका मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्टिव थर्ड। इस पे जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है वो चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि 17, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 2017 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, फुल मार्क्स आपका 100 नंबर का है, जिसमें पासिंग मार्क्स 40 नंबर का है। सब्जेक्ट कोड ये है, 3 घंटे का टाइम है। इसमें से आपको बोला गया है कि 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। टोटल 8 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, ए एंड बी, यानी 10 नंबर का ये हो गया, 10 नंबर का ये। तो पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्लेन, गिव एन एग्जाम्पल। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रभाव है उसके बारे में बताना है, ठीक है, और उसको एग्जाम्पल दे के समझाना भी है, व्याख्या भी करना है। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट आर प्रोसीड्योर फॉलोड बिफोर एंड आफ्टर रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आपको रिपेयर करने के लिए बोला गया, तो उससे पहले और बाद में आपको क्या क्या स्टेप आप लीजिएगा रिपेयर करने के लिए, या करने के पहले या बाद, तो वो चीज़ आपको समझाना है और लिखना भी है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का ए और 10 नंबर का बी। इसमें बोला गया कि मेक अ लिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन हीटर एंड राइट फंक्शन ऑफ ईच। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन हीटर है, इसका पार्ट्स के बारे में बताना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है, उसके फंक्शन को, प्रत्येक पार्ट्स का। दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि राइट द नेम एंड द फंक्शन ऑफ एनी टू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज इन ऑक्सीलेटर एम्पलीफायर। बोला गया है कि 2 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑक्सीलेटर और एम्पलीफायर के फंक्शन के बारे में बताना है, ठीक है, और उसका टाइप्स भी है, तो वो चीज़ भी आपको अच्छा से एक्सप्लेन करना है, ये बोला गया है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बैटरी चार्जर विथ अ नेट सर्किट डायग्राम, प्रिपेयर अ बिल ऑफ मटेरियल एंड कास्ट ऑफ फॉर द सेम। यानी कि बैटरी चार्जर जो है उसका वर्किंग के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपको लिख के और बताना है, बिल बनाना है फॉर मटेरियल और कॉस्ट ऑफ द सेम, मतलब इसको परचेस करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल का कितना बिल पड़ेगा, खर्च पड़ेगा, वो चीज़ बताना है। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन यूपीएस एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक। यूपीएस जो है इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है और जितना भी पार्ट्स है इसमें सभी को एक्सप्लेन करना है, प्रत्येक ब्लॉक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द कंस्ट्रक्शनल डिटेल विद द कनेक्शन डायग्राम ऑफ एन एयर कूलर। बोला गया कि जो एयर कूलर है उसका आपको कंस्ट्रक्शन का डिटेल बताना है, ठीक है, इसमें कनेक्शन जो जो डायग्राम है उसको अच्छा से बताना है, ये चीज़ आपको लिखना है अच्छा से। 20 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ नेट ब्लॉक डायग्राम ऑफ वॉशिंग मशीन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इच ब्लॉक। यानी वॉशिंग मशीन है उसका ब्लॉक डायग्राम का आपको बनाना है और प्रत्येक फंक्शन को एक्सप्लेन भी करना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ द फ्लोइंग विथ अ मल्टीमीटर। देखिए, इसमें मल्टीमीटर के माध्यम से आपको टेस्ट करने के लिए बोला गया है। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर है पहला, दूसरा नंबर है बी। तो पी इंजेक्शन डायोड को टेस्ट करने के लिए बोला गया मल्टीमीटर के माध्यम से। दूसरा है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कॉइल्स, ये दोनों को टेस्ट करके क्या क्या मेथड है वो चीज़ आपको लिखना है, स्टेप भी लिखना, और इसका जो फिगर होगा वो भी बनाना है आपको। अगला क्वेश्चन बोला गया कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये तीनों में से आपको किसी 2 में शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो 10 नंबर का पहला सोल्जरिंग कैसे करते हैं, क्या स्टेप है लेना है आपको, ठीक है, कौन कौन सा मटेरियल से यूज़ करते हैं वो चीज़ आपको बना के लिखना है। दूसरा बोला गया कि टूल्स यूज इन रिपेयरिंग वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। यानी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसको अगर रिपेयर करने का वर्क है तो उसमें क्या क्या टूल्स से ज़रूरी पड़ेगा, वो चीज़ के बारे में आपको बताना है। अगला है लेज़र, यानी लेज़र के बारे में आपको बताना है। तो इतने क्वेश्चन आपको पूछे गए थे 2017 में मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 6 सेमेस्टर में। अब हम लोग 2016 में पूछे गए क्वेश्चन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट,
उसके बारे में देखते हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, राइट एनी 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ 1 एग्जाम्पल ऑफ फॉर ईच। देखिए ये जो क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन बोला गया कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट क्या है, और बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट है उसको 4 इफेक्ट बताना है और किसी एक को अच्छा से एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन बोला गया। दूसरा बोला गया है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक जॉइंट, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट विच आर यूज इन इलेक्ट्रिक वर्क, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड ऑफ जॉइंटिंग। बोला गया है कि इलेक्ट्रिक जॉइंट क्या है और जॉइंट का डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सा यूज किया जाता है ये बताना है आपको, और 2 का जॉइंटिंग जो मेथड है उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। अगला है कि व्हाट इज सोल्जरिंग, पूछा गया सोल्जरिंग क्या है, राइट प्रोसीड्यूर फॉर सोल्जरिंग, वाई इज द फ्लक्स यूज इन सोल्जरिंग, यानी सोल्जरिंग क्या है। ठीक है, आपको सोल्जरिंग में फ्लक्स जो यूज होता है, अब देखे होंगे कि मटेरियल जो यूज होता है जो सोल्जरिंग के जिससे हम लोग करते हैं, एक छोटा सा स्टील का मटेरियल टाइप से होता है, तो उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको स्टेप बताना है। ये चीज़ें, ये क्वेश्चन 2014, 15 और 16 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सीलिंग फैन, राइट स्टेप फॉर फाइंडिंग फॉल्ट इन फैन यूजिंग मल्टीमीटर। बोला गया है कि सीलिंग फैन का जो है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको डिस्क्राइब करना है और स्टेप बताना है कि आपको मल्टीमीटर दे दिया है कि उसमें क्या क्या फॉल्ट है, कैसे आप पता लगाइएगा। ये क्वेश्चन 2014, 15, 16 तीनों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ये 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। देखिए पहला में दिया गया कि राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑटोमेटिक आयरन हीटर, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट्स। ऑटोमेटिक आयरन हीटर जो है उसका डिफरेंट पार्ट्स बताना है, ठीक है, और प्रत्येक पार्ट्स का आपको एक्सप्लेन भी करना है। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि एक्सप्लेन द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट विथ नेट डायग्राम, यानी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है उसका सर्किट को एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बोलिए कि इसमें 20 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। ड्रॉ अ लेवल सर्किट डायग्राम फॉर बैटरी चार्ज यूनिट, यानी बैटरी चार्ज यूनिट के लिए जो सर्किट डायग्राम है उसको आपको बनाना है, ठीक है। ये 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राइट द प्रोसीड्यूर फॉर टेस्टिंग इलेक्ट्रिक टोस्टर फॉर डिफरेंट फॉल्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक टोस्टर को आपको टेस्ट करना है तो क्या क्या स्टेप आप उठाइएगा और विभिन्न फॉल्ट आप लिखिएगा, उस सब के बारे में 2014 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिक्सर एंड फूड प्रोसेसर, यानी मिक्सर और फूड प्रोसेसर में क्या अंतर है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन बोला गया है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन का जो कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें से 2 का जवाब आपको देना है। पहला है लेज़र एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है और 2017 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बोला इन्वर्टर। तीसरा है माइक्रोवेव ओवन, ये आपका 2014, 15, 16 तीनों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है इमर्जन टाइप ऑफ वाटर हीटर, यह भी आपका 14, 15 तीनों में पूछा गया है। एयर कूलर, ये भी 14, 15, 16 तीनों में पूछा गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे कि 2015 में यही सब्जेक्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो चीज़ हम देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन, इसमें भी 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ यूपीएस एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक। यूपीएस जो है उसका ब्लॉक डायग्राम बताना है और प्रत्येक का ब्लॉक का को एक्सप्लेन भी करना है, मतलब उसका फंक्शन जो है उसका एक्सप्लेन करना है। तो 14 में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई पता है कि 2015 में पूछा, 2016 में पूछा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेट टू पॉसिबल फॉल्ट इन डीवीडी प्लेयर सजेस्ट द रेमेडीज, यानी डीवीडी प्लेयर में 2 जो संभव फॉल्ट है उसके बारे में बताना है और इसके क्या हल है वो चीज़ भी आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि ड्रॉ नेट सर्किट डायग्राम ऑफ फ्लोइंग सर्किट एंड नेम 2 आईसीज फॉर ईच। बोला गया है कि आपको सर्किट डायग्राम बनाना है
और 2 IC सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपको बताना है यहाँ पे, इंटरनल सर्किट, जैसे टाइमर का, एम्पलीफायर का, रेक्टिफायर का। ये अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ रिमोट कंट्रोल विथ नेट ब्लॉक डायग्राम। यानी रिमोट कंट्रोल का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बताना है ब्लॉक डायग्राम के साथ में। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि राइट द प्रोसीड्योर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड यूजिंग मल्टीमीटर। मतलब आपको बोल दिया गया है कि सेमीकंडक्टर डायोड है, उसको आपको पता लगाना है, एनोड और कैथोड। मल्टीमीटर आपको दे दिया गया, उसका क्या क्या स्टेप आप लीजिएगा वो चीज़ बोला गया है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि इनलिस्ट द मेथड यूज फॉर टेस्टिंग अ कैपेसिटर यूज इन फैन। फैन में जो कैपेसिटर यूज किया जा रहा है उसको टेस्टिंग का क्या क्या मेथड है उसको आपको बताना है। ये 14, 15, 16 सब में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रिकॉशन वाइल ऑपरेटिंग, व्हाट आर द प्रिकॉशन वाइल ऑपरेटिंग वॉशिंग मशीन। ऑल्सो राइट द फीचर ए फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। देखिए वॉशिंग मशीन का है, उसका ऑपरेटिंग बताना, जब ऑपरेटिंग कर रहा है तो उसका क्या क्या सावधानी बरतनी होगी वो बताना है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसका क्या गुण है उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि राइट द नेसेसरी प्रिकॉशन वाइल डूइंग इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रोवेव ओवन एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ठीक है, बोला गया है कि माइक्रोवेव ओवन है, उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या सावधान आपको करना पड़ेगा और इसका वर्किंग के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल फॉल्ट इन इन्वर्टर, आल्सो एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इन इन्वर्टर। इन्वर्टर है उसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं वो आपको बताना है और रिपेयरिंग करने के लिए क्या क्या कॉस्ट होगा उसको एस्टिमेट करना है, ये आपको बोला गया। अगला क्वेश्चन है कि राइट द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ एग्जांपल। देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो मटेरियल यूज किया जा रहा है उसके बारे में आपको लिखना है एग्जांपल के साथ में। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी टूल्स रिक्वायर्ड फॉर रिपेयरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑल्सो राइट देयर फंक्शन। देखिए बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रिपेयर करने के लिए क्या क्या नेसेसरी टूल्स ज़रूरी पड़ेगा, उसका फंक्शन भी बताना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें शॉर्ट नोट्स बोला गया है, किसी दो का लिखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इलेक्ट्रिक आयरन, ये 2015-16 सब में पूछा जा रहा है। सोल्जरिंग, ये भी 14-15 में पूछा जा रहा है। वाटर हीटर तीसरा हो गया। चौथा एयर कूलर। पांचवा डिफरेंट बिटवीन मिक्सर एंड फूड प्रोसेसर। ये सब क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया है 2015 में, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अब 2014 में जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए पहले पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ जॉइंटिंग मेथड, डिस्क्राइब द प्रोसीड्योर ऑफ ब्रिटानिया एंड वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। यानी जॉइंटिंग मेथड का नेसेसरी क्या है वो बताना है और बताना है आपको प्रोसीड्योर क्या है ब्रिटानिया एंड वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोल्जरिंग, सोल्जरिंग क्या है वो बताना है। डिफाइन वेरियस टाइप ऑफ सोल्जरिंग ऑपरेशन, आपको डिफाइन करना है सोल्जरिंग ऑपरेशन का कौन कौन सा टाइप्स है। अगला है कि डिफाइन फोर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन कंडक्टर विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। बोला गया है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट है 4 इफेक्ट बताना है एग्जाम्पल के साथ में। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिक्सर एंड फूड प्रोसेसर एंड गिव द स्पेसिफिकेशन ऑफ मिक्सर। बोला गया है मिक्सर और फूड प्रोसेसर में डिफरेंस करना है आपको और इसका मिक्सर का जो कुछ खासियत है वो बताना है कि क्या क्या उसका खासियत है वो चीज़ बताना है आपको। अगला है कि डिफाइन द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ माइक्रोवेव ओवन, गिव प्रिकॉशन वाइल इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रोवेव ओवन। बोला गया है कि माइक्रोवेव ओवन है उसका सिद्धांत क्या है और कंस्ट्रक्शन क्या है इसका बताना है आपको और जब इंस्टॉल करिएगा माइक्रोवेव में तो उसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है वो चीज़ आपको बताना है। अगला है डिफाइन लेज़र एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लेज़र को डिफाइन करना है और उसकी विशेषताएं बताना है।
अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्रिंसिपल टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शनल फिगर ऑफ इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर का सिद्धांत क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वो चीज़ आपको बताना है। अगला बोला गया कि राइट द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ एयर कूलर एंड ऑल्सो स्टेट टेस्टिंग प्रोसीड्योर। एयर कूलर का जो कंस्ट्रक्शन डिटेल है वो बताना है और टेस्टिंग प्रोसीड्योर क्या है वो भी बताना है आपको। अगला है कि डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ कैपेसिटर टाइप फैन, व्हाट आर द मेन काउजेज ऑफ फॉल्ट एंड ऑल्सो गिव द डिटेल्स टू रिमूव इट। बोला गया है कैपेसिटर है, टाइप जो फैन है उसका सिद्धांत क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है वो बताना है आपको, और मेन कारण क्या है इसमें फॉल्ट का ये बताना है, और इसको कैसे हटाया जा सकता है ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट 3 फॉल्ट्स विथ देयर लोकेशन इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑल्सो एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ एनी वन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में 3 फॉल्ट है उसको बताना है, किस लोकेशन पे है वो चीज़ बताना है, और इसके लिए कास्ट कितना आएगा वो एस्टिमेट आपको करना है। अगला है डिफाइन द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का जो कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल है उसको डिफाइन करना है। अगला है रिमोट कंट्रोलर ऑफ VCD इज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली, आइडेंटिफाइड द पॉसिबल काउजेज एंड सजेस्ट द रेमेडीज मेजर। VCD है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो उसमें क्या फॉल्ट है, क्या कारण से ये चीज़ है, उसको कैसे करना है वो स्टेप आपको लिखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम ऑफ बैटरी चार्जर यूनिट। बैटरी चार्जर यूनिट का नेट लेवल डायग्राम बताना है। इसमें बोला है अगला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स किसे 2 में बताना है, UPS, टोस्टर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, इंस्ट्रूमेंट ब्रॉडकास्ट रिक्वायर्ड फॉर रिपेयरिंग, ये सब है। तो हम देखें कि पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन देखें